अपने शुरुआती जीवन में दुर्लभ बीमारी को मात देने वाले महान भौतिक विज्ञान स्टीफन हॉकिंग का जन्म 18 जनवरी 1942 को हुआ था। 14 मार्च 2018 को उनका निधन हो गया था। क्या आप जानते हैं कि जब स्टीफन 21 साल के थे तब डॉक्टरों ने उनसे कहा था कि वह सिर्फ 2 साल और जीने वाले हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में दुनिया की मदद की। उनकी जिंदगी भी उनकी खोजों की तरह ही लोगों को हैरान कर देने वाली है। आइए आपको बताते हैं स्टीफन हॉकिंग से जुड़ी कुछ खास बातें। स्टीफन हॉकिंग ने बताई दुनिया को ब्लैक होल की थ्योरी। 1947 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल क्वांटम प्रभाव की वजह गर्मी फैलाते हैं। 5 साल बाद ही वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बन गए। यह वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन नियुक्त थे। हॉकिंग को 21 साल की उम्र में ALS नामक गंभीर बीमारी हो गई थी। इस बीमारी की वजह से ही उनके शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। हॉकिंग जब ऑक्सफोर्ड में फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे यह समस्या इतनी बढ़ गई कि उनकी बोली लड़खड़ाने लगी। डॉक्टर्स ने उस समय हॉकिंग को बताया था कि वह 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगी, लेकिन यह दावा गलत साबित कर हॉकिंग ने अपनी रिसर्च जारी रखी। हॉकिंग चल फिर नहीं कर सकते थे और हमेशा व्हील चेयर पर रहते थे। वह कंप्यूटर और तमाम डिवाइसों के जरिए अपने शब्दों को व्यक्त करते थे। उन्होंने इसी तरह से भौतिकी की बहुत से सफल प्रयोग भी किए हैं। स्टीफन हॉकिंग ने स्वर्ग की परिकल्पना को सिरे से खारिज करते हुए इसे अंधेरे से डरने वाली कहानी बताया था। हॉकिंग ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जब इसके पुर्जे खराब हो जाएंगे तो यह काम करना बंद कर देगा। खराब हो चुके कंप्यूटरों के लिए स्वर्ग और उसके बाद का जीवन नहीं है। स्वर्ग केवल अंधेरे से डरने वालों के लिए बनाई गई कहानी है। सन 1998 में प्रकाशित हुई स्टीफन हॉकिंग की किताबें हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया था कि इस किताब में उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के मुश्किल विषयों जैसे बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल्स को इतने सरल तरीके से बताया कि एक साधारण पाठक भी उसे आसानी से समझ जाएगा। इस किताब की लाखों प्रतियां हाथों हाथ बिक गई। हालांकि स्टीफन हॉकिंग को किताब के लिए विरोध का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने इस किताब में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था। बीते साल में स्टीफन हॉकिंग ने यह चेतावनी दी थी कि धरती पर जिस तेजी से आबादी और ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, उस तरह से 600 सालों से भी कम समय में यह धरती आग का गोला बन जाएगी। स्टीफन हॉकिंग के PhD शोध पत्र को सार्वजनिक करने के कुछ ही दिनों में इसे दुनिया भर के 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था। 1966 में किया गया शोध इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे जारी करते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट टफ हो गई थी। हॉकिंग एक टाइम मशीन बनाना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उसके पास टाइम मशीन होती तो वह हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकार मानी जाने वाली मर्लिन मुनरो से मिलने जाते। 1974 में हॉकिंग ने भाषा के छात्रा जेन विल्डे से शादी की थी। हालांकि
दोनों के 3 बच्चे होने के बाद 1999 में तलाक हो गया। इसके बाद हॉकिंग ने दूसरी शादी की। तो फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू। और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाय।